में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। कैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ आने से उत्तर प्रदेश में उमड़ पड़ा जन सैलाब। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों ने लगा दिया इंडिया जीतेगा का नारा। आखिरकार क्यों दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए। ओवैसी यूसीसी बिल का जमकर कर दिया विरोध, असम सरकार को भी घेरा। क्यों ईवीएम को लेकर दोस्तों लगातार मचाया हंगामा, चुनाव आयोग ईवीएम पर क्यों नहीं ले रहा कोई फैसला, बताएंगे आखिरकार क्या है ये मैटर। कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों दिन दहाड़े गोली मारकर हरियाणा में हुई मौत, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। और ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में क्या हुई, ये बात तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में लिखा गया नया इतिहास। राहुल, प्रियंका और दोस्तों अखिलेश यादव आए साथ साथ। दरअसल आपको बताते चले, कल आगरा से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से दोस्तों जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें राहुल और प्रियंका को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद अखिलेश ने इसमें दोस्तों सोने पे सुहागे वाला काम किया, यानी कि एक तड़का जिसको कहते हैं हम, वो तड़का लगाने का काम अखिलेश ने किया। जब अखिलेश, प्रियंका और राहुल एक साथ आए दोस्तों तो भीड़ देखने लायक थी। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी को की एक झलक देखने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बताते चले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रही है। सबसे बड़ी बात ये, राहुल की यात्रा सिर्फ इसलिए है दोस्तों ताकि लोगों को वो समझा सके कि बीजेपी जो नफरत की राजनीति कर रही है उसको हटाकर हम लोगों को देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं होता, ये चीज़ राहुल गांधी कई बार समझा चुके हैं और इस चीज़ को सबको समझना भी चाहिए कि देश दोस्तों आप समझिए रोजगार से चलेगा, ना कि बेरोजगारी और हिंदू मुसलमान से। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए, अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हुए दोस्तों जो है राहुल गांधी। राहुल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने देश में नफरत फैला रखी है। बीजेपी की नफरत हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि देश के तमाम लोग एक साथ आ जाएं। राहुल ने कहा कि ये 2024 का जो चुनाव है इसमें जनता को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। राहुल ने कहा कि इस जनता जो है वो बीजेपी को दोस्तों तभी हरा सकती है जब जनता खास कर सपोर्ट करे। यही कारण है जो 2024 में दोस्तों एक एक वोट आप समझिए, अगर आपके घर में कोई है और वो वोट नहीं देता है तो उसको लेकर जाइए और दोस्तों इंडिया गठबंधन को वोट दिलवाइए। इससे ये होगा दोस्तों कि अगर कांग्रेस को बिल्कुल भी वोटों की कमी नहीं पड़े, इंडिया गठबंधन को जिसमें सभी दल शामिल हैं। आखिरकार दोस्तों जो तीसरा विकल्प लोग ढूंढते हैं वो इंडिया गठबंधन है और मैं मानता हूं कि फिलहाल इस गठबंधन को सपोर्ट इसलिए करना चाहिए कि एक नए विकल्प की तरफ हमें देखना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी बिल का किया जोरदार तरीके से विरोध। ओवैसी बोले बीजेपी मुस्लिमों के कानून में घुसने की कोशिश कर रही है, वो मुसलमानों के हर कानून में अपनी टांग अड़ाती है। दरअसल आपको बताते चले यूसीसी बिल दोस्तों अब जो है यहाँ पर अब उत्तराखंड के बाद अब यूसीसी बिल असम में भी लागू होने वाला है, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस यूसीसी बिल का भयंकर विरोध हो रहा है। और वैसे भी दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा जो कि असम का मुख्यमंत्री हैं, उनको हमेशा मुस्लिम विरोधी ही माना जाता है क्योंकि आए दिन वो मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं और ख़ास कर जिस तरीके की बयानबाजियाँ वो करते हैं इसको लेकर हंगामा भी मचता है। तो अब आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल इस तरीके के लोग जो अजीब और गरीब तरीके की चीज़ें करते हैं उनका जो एक असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ ही जाता है। तो कम से कम दोस्तों इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं तक की जो असलियत है वो आपके और हमारे सामने आ ही जाती है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल जो है यहाँ पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बोल दिया बीजेपी और नीतीश के ऊपर हमला। तेजस्वी की जनसभा में उमड़ा दोस्तों जन सैलाब को देखकर लोगों के उड़े परखच्चे। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से तेजस्वी यादव की ऐसी यात्रा में जोरदार दोस्तों जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तेजस्वी यादव की यात्रा में दोस्तों जब तेजस्वी यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे तो तेजस्वी यादव बुलडोज़र पे उनका स्वागत हुआ। तेजस्वी यादव ने चीख कर कहा कि फ़िलहाल ये बुलडोज़र यूपी वाला बुलडोज़र नहीं है जो बेगुनाहों के घर पर चलता है।
उन्होंने कहा ये बुलडोज़र तो हमारा बुलडोज़र है जो लोगों की रक्षा करता है और उनके घर पर चलेगा दोस्तों जो लोग गलत करते हैं। आपको बता दें तेजस्वी यादव का लोगों ने सपोर्ट करा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लालू के लाल हैं जो कभी बीजेपी के सामने झुके नहीं, तो हम कैसे झुक जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल चाचा पलटी मारते रहते हैं, कभी इसकी गोद में कभी उसकी गोद में, बिहार का मजाक बना रखा है। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। किसान बोले अपना हक लेकर रहेंगे, किसी में दम नहीं कि वो किसान का हक मार ले। दरअसल दोस्तों लगातार जवान किसानों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, किसानों की जानें जा रही हैं और ये सब कुछ सरकार करा रही है, सरकार करा रही है। सरकार अभी भी दोस्तों ये कहकर मुकर जाए कि हमने गोलीबारी नहीं कराई। सरकार जिस तरीके के कारनामे कर रही है दोस्तों उससे तो ये साफ दिखाई देता है कि इस सरकार के लिए जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। हमने और आपने देखा कि कैसे उन मासूम लोगों को दोस्तों गोली मारी जा रही है, किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि एमएसपी की गारंटी देने में दोस्तों सरकार इतनी रिगजिक क्यों करती है। जब अडानी और अंबानी का कर्जा माफ़ करना होता है तो प्रधानमंत्री दोस्तों उछल के अडानी और अंबानी की गोद में बैठ जाते हैं और कहते तुम मेरे बच्चे हो या फिर तुम मेरे है ना, मैं तुम्हारा कर्जा माफ़ कर दूंगा, और दोनों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं। लेकिन इस देश के किसान का कर्जा माफ़ नहीं होता। इस देश का किसान सड़कों पर रहता है लेकिन इस सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगती है और ये बिल्कुल सच्चाई है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनेगी आम आदमी पार्टी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी में मचाया हड़कंप। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को दिल्ली के एक भी वोट हासिल नहीं करने देने का प्लान बनाया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। दरअसल आपको बता दें चले दिल्ली में लगभग 7 लोकसभा की सीटें जिसमें से 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इन 7 सीटों में से हम आपको बता दें चले खास करके ये जोर दिया गया है कि कौन कहां पर मजबूत है। मतलब जो लोकसभा की दिल्ली में 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों पर यह अनुमान लगाया गया है कि कौन कहां सबसे ज़्यादा मजबूत है, किसकी कहां जीत हो सकती है। ऐसे ही आपको बता दें चले जहां पर कांग्रेस मजबूत थी आम आदमी पार्टी ने वो सीटें कांग्रेस को दी हैं और जहां पर आम आदमी पार्टी मजबूत है खास करके वो 4 सीटें उसके नाम है। वैसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा खासा उसका एक वो है दोस्तों दबदबा, तो आम आदमी पार्टी की तो लोकसभा सीटें एक अलग ही माहौल है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इन तमाम लोकसभा सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी का कुछ अलग ही प्लान था। हालांकि एक सीट को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, मुस्लिम नेता थे पटेल, उनकी वो जो सीट थी गुजरात की, उनकी बेटी मुमताज़ का लड़ने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो सीट क्योंकि आम आदमी पार्टी को दे दी। जब उनसे बात की गई कि क्या आप ऐसा करेंगी, प्रचार करेंगी आम आदमी पार्टी के लिए, उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सच है, हम नाराज़ हैं उस पटेल जी की सीट जाने के बाद, क्योंकि माना यही जा रहा था उनकी बेटी को वहाँ से कांग्रेस लड़ा सकती है। लेकिन दोस्तों ये फैसला क्या है कि इंडिया गठबंधन को देखते हुए लिया गया है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बलिदान देना पड़ती है दोस्तों, हर पार्टी देती है सीट शेयरिंग में बलिदान। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगेगा 440 वाट का झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों इंडिया गठबंधन की एक और बड़ी चाल। अखिलेश यादव बोले बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे, बीजेपी अब नहीं रहेगी सत्ता में। दरअसल उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने नारा दे दिया बढ़ेगा भारत जीतेगा इंडिया वाला। अखिलेश यादव ने दोस्तों यात्रा में शामिल होकर कहा कि आज लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को बांटने की विचारधारा बीजेपी पूरे देश में फैला रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों से उनका रोजगार, पेपर लीक, हर परीक्षा में पेपर लीक करा देती है बीजेपी, जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत वेस्ट जाती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मजाक बना रखा उत्तर प्रदेश का। आप समझिए जैसे ही कोई परीक्षा पास आती है वैसे ही पेपर लीक हो जाता है। और दोस्तों हर बार ये नाटक भी किया जाता है, अब इसको धर लिया गया, उसको पकड़ लिया, मास्टरमाइंड पकड़ाई में आ गया। भाई जब सब पकड़ाई में आ रहा है तो पेपर लीक कैसे हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का तो पूरी तरीके से मजाक बन चुका है। लेकिन उनके घर पर बुलडोज़र नहीं चलता है दोस्तों। ये बड़ी चौंकाने वाली बात होती है कि जो लोग पेपर लीक करते हैं इनके घर पर बुलडोज़र नहीं चलता, क्योंकि दोस्तों आप समझिए जो भी पेपर लीक कर रहा है वो सब हिंदू भाई हैं और हिंदू भाई